हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो आज से आपको इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, सिंटैक्स से स्टार्ट होता है। सिंटैक्स ये आपको एरर फाइंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हम बात करें IBPS की या फिर SBI की, तो उसके प्री एग्जाम में आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं 10 आपको एरर्स देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। IBPS का हो या फिर जो भी बैंक एग्जाम हो या फिर ग्रामर से रिलेटेड जहाँ भी आपको एरर्स देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ आप सिंटैक्स के थ्रू अच्छे से उसको फाइंड कर पाएंगे। तो ये हमारा सिंटैक्स का पार्ट 1 है और बहुत जल्दी इसका हम पार्ट 2 भी अपलोड करने वाले हैं। मैक्सिमम 4 और 5 पार्ट्स में यह सिंटैक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे हम ग्रामर्स के और पार्ट भी अपलोड करते रहेंगे, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट भी करें कि इसमें ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप किस टाइप के वीडियो आप इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। हम डेली ऐसे वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्टडी इन हिंदी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ग्रामर लेसन सिंटैक्स से, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए हम सिंटैक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स वो होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच अग्रीमेंट बताता है। जैसे कि जो वर्ब होता है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो वर्ब हमेशा पर्सन एंड नंबर के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। पर्सन यहाँ मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल। मतलब जब भी वर्ब यूज़ होगा वो हमेशा पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा। अगर पर्सन सिंगल पर्सन के बारे में बात हो रही है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होगा। अगर प्लूरल पर्सन के बारे में बात हो रही है तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही यूज़ होगा। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सी गोज़, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होगा। यही दूसरा है दे गो, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ होगा। ये है हमारा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच अग्रीमेंट। आइए हम आगे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं। आई, यू, सी, ही, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, etc। ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जिसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे एक सिंगल आदमी के बारे में बात करी या सिंगल पर्सन के बारे में बात करी जाती है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? वी, यू देखिए कॉमन है, यू हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। दे, राम एंड श्याम, द बॉयज़, द गर्ल्स, यहाँ एक से अधिक ज़्यादा लोगों के बारे में डिस्कस किया गया है, इसलिए हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। हम सिंगुलर वर्ब पे चलते हैं। सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर वर्ब्स होते हैं हमारे इज़, एम, वॉज, हैज़, डज, राइट्स, रीड्स। ये हमारे सिंगुलर वर्ब होते हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होते हैं, जो किसी एक पर्सन को डिनोट करते हैं और किसी एक पर्सन के लिए ही यूज़ होते हैं। और ये देखिए इसका फैक्ट, ये नोट है, जब वर्ब में यस या यस जुड़ जाता है तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब हो जाता है। प्लूरल वर्ब के बारे में देखते हैं। आर, वर, हैव, डू, ड्रिंक, रीड। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हम यस या यस हटा देते हैं तो वर्ब वो प्लूरल वर्ब हो जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन। कभी कभी हम वर्ब और नाउन के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें प्लूरल कौन सा है, सिंगुलर कौन सा है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये देखिए आगे बात करेंगे। जब भी हम नाउन में यस, ई एस या आई एस जोड़ देते हैं, जब उसके साथ ऐड कर देते हैं तो नाउन प्लूरल होता है। जैसे आप द बॉयज़ कर लीजिए, द बॉय में अगर हम यस या यस जोड़ देते हैं तो बॉयज़ वो मतलब एक से अधिक लोगों के बारे में बताने लगता है। तो यही होता है, जब नाउन में हम यस, ई एस या आई एस जोड़ देते हैं तो नाउन हमेशा प्लूरल हो जाता है। वहीं उसके पलट में वर्ब में जब हम यस, ई एस या आई एस जोड़ देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउन हम फाइंड करेंगे, नाउन में जैसे ही हम यस या यस जोड़ेंगे नाउन प्लूरल हो जाता है। प्लूरल के अकॉर्डिंग हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। और वर्ब में अगर हम देखते हैं यस, यस
या IS जुड़ा होता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। यही कन्फ्यूज़न हम दूर करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आइए अब हम सिंटैक्स के रूल्स पे चलते हैं, जो कि इसके बहुत लिमिटेड रूल्स होते हैं जो उसको अकॉर्डिंग ही फॉलो करते हैं। जब दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन हो तो वर्ब प्लूरल ही होगा। जैसे कोई भी दो सब्जेक्ट अगर हम एंड से ज्वाइन कराएं, जिसमें जो एंड से ज्वाइन हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल यूज़ होगा, चाहे वो क्यों नहीं सिंगुलर सब्जेक्ट ही हो। जैसे यहाँ देखिए राम एंड श्याम, राम और श्याम दोनों एक सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, बट ये एंड से जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में हम हमेशा क्या एक प्लूरल वर्ब ही लेके चलेंगे। तो राम एंड श्याम के साथ यहाँ पे आप प्लेइंग एक प्लूरल वर्ब जुड़ा हुआ है। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, हम हमेशा ध्यान रखेंगे एंड का। राम एंड श्याम, राम और श्याम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, मगर ये एड से ज्वाइन है तो इसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर, एक लड़का और एक लड़की के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम हमेशा कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, हम प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए लव, अगर यहाँ लव में यस या ईएस जुड़ा होता तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाता, और सिंगुलर वर्ब हमेशा एंड वाले ज्वाइन सब्जेक्ट्स में यूज़ नहीं होता, इसलिए ये दोनों सही हैं। आइए हम आगे देखते हैं। रूल नंबर 2, जब दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एंड से ज्वाइंड हों मगर एक ही पर्सन या थिंग के लिए हों तो वहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। जब ये दो या दो से अधिक नाउन, जैसे देखिए नाउन एडजेक्टिव तो आपको पता होगा, किसी भी नाउन को और अधिक उसको इफेक्ट बढ़ाने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, जो कि उसकी विशेषता बताती है किसी भी नाउन का। तो जब ये नाउन और एडजेक्टिव किस एंड से ज्वाइंड हों मगर एक ही पर्सन या थिंग के लिए हों तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। जैसे फिश एंड चिप्स इज़ माई फेवरेट डिश, इसमें एक ही पर्सन को ये दोनों चीज़ें पसंद है, इसलिए यहाँ जो वर्ब यूज़ हुआ है रूल के अकॉर्डिंग वो सिंगुलर वर्ब यूज़ हुआ है, क्योंकि जिनको ये पसंद है उसको फिश एंड चिप्स दोनों उसकी फेवरेट थिंग्स हैं। तो यहाँ पे जो नाउन यूज़ हुए हैं उसमें सिंगुलर वर्ब लगा है, क्योंकि ये एक ही आदमी के बारे में बात करी गई है। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, जो इस सेंटेंस में कहा गया कि माई फ्रेंड, जो मेरा फ्रेंड है वो फिलोसफर भी है और गाइड भी है, मतलब उसी के की ये विशेषता बताई गई है, उसी के ये एडजेक्टिव्स हैं, माई फ्रेंड के ये एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए यहाँ इसके साथ भी हम जिस वर्ब का यूज़ करेंगे वो वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब ही होगा। अगर यहाँ ये हैव होता तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत होता, अगर यहाँ ये आर होता, जो कि हम देख रहे हैं दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से गलत होता। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग फिश एंड चिप्स इज़ माई फेवरेट डिश इज़ अ राइट ऑप्शन, माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज़ कम इज़ ऑल्सो अ राइट ऑप्शन। नोट्स देखिए इसमें क्या है, जब दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से ज्वाइंट हों मगर दो अलग सब्जेक्ट्स को इंडिकेट या डिस्कस करें तो वहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। अनकाउंटेबल नाउन आप जानते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जो कि फीलिंग्स होती हैं हमारी, जो कि कंडीशंस होती हैं हमारी, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। जैसे देखिए पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, पॉवर्टी और मिजरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने वर्ब क्या यूज़ किया है, प्लूरल वर्ब यूज़ किया, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, इसमें यस या यस नहीं जुड़ा है, इसलिए ये वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पॉवर्टी एंड मिजरी अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ हम वर्ब यूज़ किए हैं प्लूरल वर्ब, तो ये सेंटेंस भी हमारा सही है। ये सेंटेंस भी हमारा पूरी तरीके से सही है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा जो वर्ब यूज़ होता है वो प्लूरल वर्ब ही यूज़ होता है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ कम्स होता, जो कि हमारे पहले के रूल्स के अकॉर्डिंग है कि उसमें जब भी दो चीज़ों के बारे में बात करी होती हैं चाहे वो सिंगुलर हो तो उनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं होता, सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। लेकिन जब भी अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में बात होती है और वो एंड से जुड़े होते हैं तो उनके साथ हमेशा हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो प्लूरल वर्ब ही यूज़ होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये रूल, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि सपोजिशनल सेंटेंस जैसे हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं उसको हम जोड़ते किससे हैं, इफ़, एज दो, इफ़ ओनली, सपोज, आई विश, यू विश, वी विश, ही विशेस, सी विशेस से स्टार्ट हों तो इसमें इमेजिनेशन या अनश्योरिटी
का बोध होता है। इन वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट चाहे किसी भी पर्सन या नंबर का हो, उसके साथ बस प्लूरल वर्ब वर, सिर्फ वर ही यूज़ होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सिर्फ वर ही यूज़ होता है, उसके अलावा हम कोई वर्ब यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें हम इमेजिन करते हैं, इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती है, पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि ये फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा। इन सेंटेंसेज में हमेशा जो वर्ब होता है वो प्लूरल वर्ब तो होता ही है, प्लस वर ही होता है। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, आई विश रणबीर सिंह वॉज माई हस्बैंड। मैं विश करती हूँ कि रणबीर सिंह मेरा हस्बैंड होता। इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ वॉज है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना है, वर्ग यूज़ करना है। जब आई विश से जो भी हो जिसमें श्योरिटी नहीं होती, जिसमें इमेजिनेशन होती है, वो सेंटेंस में हमेशा जो वर्ब यूज़ होता है वो वर यूज़ होता है, वो प्लूरल होता है। वर्ब तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो ये देखिए सेंटेंस हमारा सही है पूरे तरीके से। आई विश रणबीर सिंह वर माई हस्बैंड। इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा सेंटेंस सही होगा वो यही सही होगा, क्योंकि हमेशा जब हम किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं या जिस चीज़ में अनश्योरिटी नहीं होती है उसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, और प्लूरल वर्ब भी वर ही होना चाहिए। इसमें नोट देख लीजिए, फैक्ट देख लें। जबकि कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जब किसी कंडीशन को डिमांड में रखते हैं, तो इफ़ एज उन्हीं वर्ड्स के साथ जो से स्टार्ट होते हैं, यहाँ रियलिटी और श्योरिटी कंडीशन का बोध हो, तो यहाँ रियलिटी या कंडीशंस के बारे में बात की जाए तो इस केस में इन शब्दों के साथ जो सब्जेक्ट या नंबर होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब, और नंबर अगर सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है तो उसके साथ उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। आई विश जब अगर इमेजिनेशन में हो तो उसके साथ हमेशा जो प्लूरल वर्ब यूज़ होगा वो वर ही यूज़ होगा, और जब ये कंडीशनल सेंटेंस में यही वर्ड्स जो स्टार्ट होते हैं एज इफ एज दो से, तो इसके साथ हमेशा सब्जेक्ट और नंबर के अकॉर्डिंग ही जो हम वर्ब लगाएंगे वो वर्ब यूज़ होंगे। आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस क्या है, इफ़ यू कम हेयर, इफ़ यू कम हेयर आई विल टीच यू। अगर तुम यहाँ आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ये कंडीशन है, अगर तुम यहाँ आओगे तभी मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारी इच्छा को दर्शाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं किसी से, उस चीज़ को हम बताते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में यही चीज़ होती है कि हम अपने इच्छा का बोध कराते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, मे गॉड ब्लेस यू। इसमें है कि भगवान तुम्हें खुश रखे, वरदान दे, मे गॉड ब्लेस यू। ये सेंटेंस हमारे सही हैं, क्योंकि इसके साथ हमेशा जो वर्ब यूज़ होता है वो प्लूरल ही यूज़ होता है। तो ब्लेस हमारा प्लूरल वर्ब है, अगर इसमें यस या यस जुड़ा होता तो ये क्या होता, हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाता। लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप, देखिए वहाँ यहाँ जो हमारा वर्ब यूज़ हुआ है वो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। यहाँ भी हम क्या करें कि हमारी फ्रेंडशिप हमेशा चलती रहे, ऐसी बढ़ती रहे, इस बारे में बात की। ऑप्टेटिव सेंटेंस की एक रूल ये भी है, नोट उसे ध्यान में रखिएगा, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम हमेशा अपनी इच्छा का बोध कराते हैं। कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो बिना मे के ही होते हैं, जिसे हमें अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। जैसे देखिए ये सेंटेंस, इसमें यहाँ पे मे यूज़ नहीं हुआ, यहाँ अगर हम मे भी यूज़ करते तो कोई गलती नहीं, लेकिन हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस ध्यान रखना, उसके लिए आप एक्सक्लेमेटरी भी दे सकते हैं। तो इस सेंटेंस को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं, और हमेशा इसके साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो प्लूरल वर्ब ही यूज़ होता है हर कंडीशंस में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हुई तो ज़रूर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने एक रेड कलर की बेल आएगी, उस बेल पे भी प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि हमारे वीडियो के लिए जितनी भी नोटिफिकेशन आएंगी वो आपके पास पहुँच जाएंगी। थैंक यू सो मच।